राम राम जी। राम राम पंडित जी। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा कंठ करो प्रवेश। पॉलिटिक्स आज समाज में बहुत बढ़ चुकी है। समाज में नहीं, ऑफिस में, घरों में पॉलिटिक्स प्रवेश कर चुकी है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो काबिल आदमी है वो पॉलिटिक्स के जरिए पीछे रह जाता है। चालाक आदमी, चुस्त आदमी पहले आगे पहुँच जाता है। आदमी को मिलता जो मान सम्मान बनता है उसका, उसको मिलता नहीं है। इसके लिए वो क्या करे कि उसको जो उसका मान सम्मान उसको मिले। जी देखिए, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, राजनीति मतलब षड्यंत्र। जी। षड्यंत्र परिवार में भी है, षड्यंत्र समाज में भी है, षड्यंत्र आपके ऑफिस में भी है, जी। षड्यंत्र बिजनेस में भी है। क्योंकि आज की दुनिया, ये जो इस समय समय चल रहा है, ये है शनि और राहु का। जी। और ये दोनों षड्यंत्रकारी ग्रह है, सबसे ज़्यादा राहु है। तो इस समय में जब भी किसी व्यक्ति की सरकार होती है तो उसकी मर्जी तो चलेगी थोड़ी। जी। तो इस समय जो सरकार है ये राहु महाराज और शनि जी की है। जी। तो षड्यंत्र तो होंगे। अब जिन लोगों के सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा, है ना, मंगल, ये बली होते हैं, यह ज़्यादा चालाकी चुस्ती को अपना नहीं पाते। यह सात्विक विचारों वाले लोग होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, नीति पर चलने वाले होते हैं जी। और कभी भी बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित नहीं होते, जिसके कारण यह लोग शनि राहु की उत्पीड़न का शिकार होते हैं। अब जो लोग षड्यंत्र करते हैं या राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो घर है, समाज है, ऑफिस है, उनके शनि राहु तेज होते हैं। मतलब वह दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना। देखिए, षड्यंत्र का मतलब तो यही है ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसके हक को खा जाना। जी। तो सबसे पहली बात यह है कि यह खाना क्या उचित है। जो चुस्ती चालाकी से किसी का हक छीनते हैं वो आगे जाकर कहीं ना कहीं मार तो खाते हैं। और मेरा ये मत है, चुस्त चालाक व्यक्ति का साथ ईश्वर नहीं देते, मेरा ये मत है। जी। ईश्वर भोलेपन से मिलते हैं, ईश्वर श्रद्धा से मिलते हैं, चालाकी से नहीं मिलते। अब जो लोग पीड़ित हैं, मान लीजिए समाज में बहुत से लोग हैं, जो परिवार है, समाज है या ऑफिस है, उनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसके कारण उनका जीना मुश्किल हुआ है। वो क्या करें? उनको इन्हीं दो ग्रहों को बलिष्ठ करना चाहिए। किनको? शनि और राहु को। शनि और राहु की ऊर्जा जैसे जैसे बलवान होगी, व्यक्ति किसी की चालाकी का जवाब चालाकी से देने वाला बन जाएगा। किया क्या जाए? इन दोनों ग्रहों को बलवान करने के लिए किया क्या जाए? भैरव महाराज के आगे शनिवार के दिन माथा टेकना शुरू करें। भैरव महाराज क्यों? भैरव महाराज हैं शनि देवता के गुरु, गुरु कह लीजिए, है ना, गुरु हैं, वह उनके देवता हैं। देवता। तो जब हम उनके आगे माथा टेकते हैं तो हमें शनि देव की ऊर्जा बढ़ चढ़ के मिलती है, जी। हमारे अंदर चुस्ती और चालाकी आती है। दूसरे स्थान पर शनि देवता का कारक है कौआ। जी। आप कौए को कुछ ना कुछ भोग लगवाइए, चाहे नमकीन सेवइयाँ, चाहे दही, ये आप खिलाइए उसे शनिवार के दिन, ये बढ़िया होगा। इसके अलावा शनि देवता के लिए आप चाणक्य नीति को ज़रूर पढ़िए। जी। चाणक्य नीति पढ़ने से, क्योंकि वो राजनीति पर आधारित है, जी। लेकिन उसमें बृहस्पति का भी साथ है। वह चाणक्य नीति के द्वारा आप कई चीज़ें सीखेंगे और अपनी चुस्ती चालाकी पाएंगे। दूसरी चीज़, अब बात आती है राहु की। राहु सबसे ज़्यादा मतलब प्रस्त ग्रह हो जाता है जब ये खराबी पे आता है। देखिए, ये राहु में कई तरह की ऊर्जा है। राहु किसी चीज़ की जड़ खोदकर आविष्कार भी कर देता है। जी। राहु किसी की जड़ खोदकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर किसी का डाइवोर्स और तलाक भी करवा देता है जब व्यक्ति शक करता है। और राहु षड्यंत्र करवा के किसी का नुकसान भी करवा देता है। कई तरह की ऊर्जा है। जी। तो हमें राहु की शुभ ऊर्जा चाहिए, है ना, शुभ ऊर्जा ऐसी कि हम चुस्ती चालाकी का इस्तेमाल भी करें और किसी का बुरा भी ना हो। जी। तो सबसे बड़ी बात है, राहु देव की देवी है माँ सरस्वती। जी। उनका पूजन हर एक विद्यालय में होता है भारत में, जी। क्योंकि वो ज्ञान की देवी मानी गई है। तो ज्ञान की देवी होने के नाते हमें उनसे वह ज्ञान मिलेगा, जैसे हम किसी चुस्त और चालाक व्यक्ति का दमन करते हुए उसको नुकसान ना पहुंचा के, लेकिन उसको नीचे बिठाकर आगे बढ़े। उदाहरण के तौर पर हमें पाकिस्तान बहुत तंग कर रहा था, जी। तो हमारे राजनीति के माहिर, हमारे गृह मंत्री जी हों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, अजीत डोभाल जी हों,
इन्होंने राजनीति ये तो की है ना, पाकिस्तान को नीचे बिठा दिया है ना, वो दब गया, ये उठ गए। जी हमारे भारत का जो मान सम्मान था पूरे विश्व में वो उठना शुरू हो गया, पाकिस्तान का नीचे जाना। पहले क्या हो रहा था, भारत दब रहा था और पाकिस्तान को सारे विश्व से चंदा मिल रहा था। इन्होंने ऐसी राजनीति की, वो नीचे चला गया, जी ये ऊपर आ गए। तो यहाँ पर ये ऊर्जा हमें सरस्वती माता की वंदना करने से मिलेगी। जी और दूसरा, वहाँ पर पीला प्रसाद का भोग जब हम सरस्वती माँ को लगवाते हैं ना, तो बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा माँ सरस्वती के पास जाती है, यानी कि राहु के पास। तो हमारा विवेक बढ़ता है। हम जब कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है ना, तो विचलित नहीं होते, हम विचार करते हैं, हम धैर्य से सोचते हैं, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके फिर उस व्यक्ति के जो जोड़ तोड़ वो कर रहा है उसका समाधान करते हैं। तो ये तरीका अपना के जो लोग पीड़ित हो रहे हैं वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।